हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे यमराज ने बताया है आखिर वह कौन सा दान होता है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। आपके किस दान का सबसे बड़ा मोल होता है। आप जीवन भर चाहे अपना पूरा खजाना ही क्यों ना सैकड़ों बार मंदिर भी बनवा ले, लेकिन एक दान ऐसा होता है जिसके बिना स्वर्ग द्वार कभी नहीं खुलते। आखिर वह कौन सा गुप्त दान है जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी बड़ा है, जिसे स्वयं भगवान ने सबसे महान बताया। आइए आज जानते हैं दान और पुण्य उस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को जो आपके जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार यमलोक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मृत्यु लोक और के बीच बसा यमलोक, जहाँ ना कभी दिन का उजाला होता है ना ही रात का घोर अंधेरा। वहाँ केवल प्राणियों के कर्मों की गूंज सुनाई देती है। धर्मराज यमराज विशाल और भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों ओर एक गहरी खौफनाक लेकिन एकदम शांत आभा फैली हुई थी। इस दरबार में कभी किसी की अन्याय नहीं होता है, लेकिन आज यमलोक के विशाल द्वार पर दो आत्माएं एक साथ आकर खड़ी हुई, जिनके कर्मों के हिसाब ने खुद चित्रगुप्त को भी गहरे सोच में डाल दिया। उनमें से एक आत्मा के चेहरे पर रजसी तेज और घमंड साफ झलक रहा था। यह आर्यावर्त के सबसे महान और अत्यंत अमीर राजा देवदत्त की आत्मा थी। वही दूसरी आत्मा बिल्कुल सुकड़ी हुई, डरी हुई और अत्यंत शांत थी। यह एक गरीब, बेसहारा और अनजान से गांव की आत्मा थी। दरबार में भारी सन्नाटा बरसा रहा था। तभी चित्रगुप्त ने अपने महान कर्म ग्रंथ के पन्ने पलटे और भारी मन से यमराज जी को और देखा। चित्रगुप्त बोले, धर्मराज, आज कर्मों के दरवाजों पर एक अत्यंत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। पृथ्वी लोक से यह दो आत्माएं एक ही पल में अपने प्राण त्याग कर यहाँ यमलोक पहुंची है, परंतु इनमें कर्मों का लेखा जोखा मेरे मस्तिष्क को भी उलझन में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय का कांटा किस दिशा में झुकेगा। यमराज बोले, चित्रगुप्त, धर्म के कांटे पर कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होती है। कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म और होती है और पारदर्शी होती है। प्राणी मृत्यु लोक में जो बीत बोता है वही उसे फल काटनी पड़ती है। और तुम तनिक भी संकोच ना करो और विस्तार से बताओ कि इन दोनों प्राणियों के जीवन का क्या सार है। चित्रगुप्त बोले, महाराज, मेरे दाहिनी ओर से जो आत्मा अत्यंत गर्व से खड़ी है वह पृथ्वी के सबसे धनी राजा देवदत्त की है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में दान की नदियां बहा दी। इन्होंने 100 से भी अधिक निर्माण बनवाए, मंदिर बनवाए, गौशाला, 10,000 कर्मधेनु समान गायों का दान किया और हर पूर्णिमा के दिन अपने राज्य के ब्राह्मणों और निर्धनों को स्वर्ग मुद्राएं बांटी। इनका नाम पूरी पृथ्वी पर दानवीर और धर्म रक्षक के रूप में गूंजता है। यमराज बोले, और दूसरी आत्मा का भय से कांप रही है, इसका क्या परिचय है। तब चित्रगुप्त बोले कि यह माधव है प्रभु, अत्यंत दरिद्र और अभागा इंसान है। इसके पास तो जीवन में कभी 2 वक्त का भरपेट भोजन नहीं रहा। इसने अपना पूरा जीवन खेतों की मिट्टी खोदकर बिताया और अंत में सफेद और भयानक जंगल में भूख और प्यास के कारण तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई। महाराज, इसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को एक तांबे का सिक्का या अन्न का एक दाना दान नहीं किया, क्योंकि इसके पास तो अपना ही पेट भरने के लिए कुछ नहीं था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर राजा बहुत चौकड़ी हो गई और उसके पूरा विश्वास था कि अब उसे यमराज पूरे स्वर्ग के सबसे सुंदर भवन में भेजेंगे। अप्सराएं उसका स्वागत करेंगी। वहीं दूसरी ओर गरीब माधव अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके जीवन में कोई पुण्य है किया है, इसलिए वह चुपचाप अपने नरक की दंड प्रतीक्षा कर रहा था। यमराज दोनों ओर बहुत ही गहरी और शांत दृष्टि से देखा। यमराज बोले कि तुम दोनों चित्रगुप्त मेरी आज्ञा का ध्यान से सुनना। इस आत्मा महान दानवीर राजा देवदत्त को तुरंत रैवय नरक की सबसे भयानक और सुनसनी धकेल दो और इस दरिद्र माधव को सम्मान के साथ स्वर्ग के नंदन में गिरा दो। यमराज यह फैसला सुनते ही जैसे पूरे यमलोक में बिछला गया। चित्रगुप्त बोले, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके हाथों से ग्रंथ छूटते छूटते बचा। राजा देवदत्त की आत्मा तो क्रोध, आश्चर्य और भयंकर अपमान से तिलमिलता उठी और वह अपने सामने खड़े साक्षात मृत्यु के देवता भूलकर जोर जोर से चीख पड़ा। राजा देवदत्त जो था बोले, रुकिए धर्मराज, यह कैसा अंधेर है।
यह कैसा न्याय कर रहे हो आप? यह क्या यमलोक के दरवाजों में जंग लग गया है? मैंने अपना पूरा खजाना लोगों पर लुटा दिया, बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए, आज भी आपके देवताओं की पूजा होती है और मेरे द्वार बांटे गए, सोने से हजारों गरीबों का घर चलते हैं। अकाल के समय मैंने अपने अन्न भंडार खोल दिए, मैंने जीवन भर केवल धर्म का मार्ग चुना और आप मुझे नरक में भेज रहे हो, इस भिखारी को, इस अभागे को। स्वर्ग जिसने जीवन में एक चींटी को भी शक्कर तक नहीं डाली, यह घोर अन्याय है। मैं आपके इस फैसले को कदापि नहीं मानूंगा। यमराज बोले, शांत हो जाओ देवदत्त, तुम समय योलोक में खड़े हो और अपने महल के दरबार में नहीं। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी चिता की आग के साथ ही जल जाना चाहिए, परंतु यह तुम्हारी आत्मा से लिपटकर यहाँ मेरे सामने तक आ गया है। यही अहंकार तुम्हारे कर्मों नरक का मुख्य द्वार है। राजा देवदत्त बोले, कैसा अहंकार धर्मराज? तब क्या मैंने दान नहीं किया? क्या मेरे भूखों का पेट नहीं भरा? आप ही बड़े बड़े पुण्यों को ऐसे कैसे झुकला सकते हो? यमराज बोले, तुमने दान नहीं किया देवदत्त, तुमने केवल अपनी महानता का व्यापार किया है। महानता का व्यापार किया और तुमने वे भव्य मंदिर इसलिए बनवाए कि आने वाली पीढ़ियां भगवान से ज़्यादा तुम्हारा नाम याद रखें। तुमने स्वर्ण मुद्राएं इसलिए बांटी ताकि गरीब लोग तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर सिर झुकाएं और तुम्हारी जय जयकार करें। तुमने अकाल में अन्न बांट कर लोगों की भूख नहीं मिटाई, बल्कि उन पर एहसान किया ताकि वे तुम्हारे गुलाम बन जाएं। सुनो देवदत्त, जिस दान के पीछे दान देने वाले का मैं खड़ा हो जाए, वह दान पुण्य नहीं घोर पाप माना जाता है। तुम्हारे हर सिक्के पर, तुम्हारे हर अन्न पर तुम्हारा घमंड छाया हुआ था। तुमने लोगों की गरीबी दूर नहीं की, बल्कि उनकी मजबूरी खरीद कर अपना रुतबा बढ़ाया है। तुम्हारा दान सात्विक नहीं बल्कि घोर पाप माना जाएगा। तमासिक था, तमासिक कर्म सीधे रैवों की आग की ओर ही ले जाते हैं। राजा देवदत्त ने बोले, क्या मेरा किया गया सब कुछ व्यर्थ हो गया? और इस भिखारी ने ऐसा क्या महान कार्य कर दिया? इसने तो जीवन भर कोई नहीं किया, आप इसे अपने स्वर्ग में कैसे मान लिया? राजा के इस तीखे प्रश्न पर यमराज ने माधव की ओर देखा और बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह हाथ जोड़े बस ईश्वर का नाम जप कर रहा था। यमराज ने फिर चित्रगुप्त के ग्रंथ की ओर देखा, परंतु अचानक यमराज के शांत माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। बोले, चित्रगुप्त, यह बात सत्य है कि माधव ने कोई भी जीवन भर कोई लौकिक दान नहीं किया, परंतु मृत्यु से ठीक पहले उस भयानक और शपित जंगल में इसके द्वारा किया गया एक कर्म इतना महान था कि उसने उसके पिछले 100 जन्मों के सारे पाप धो दिए। इसके कर्म पुस्तिका का वत वर्णन स्वर्ण अक्षरों से क्यों चमक रहा है? चित्रगुप्त बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे खाते में उस अंतिम क्षण का कोई भी दृश्य नहीं है। माधव जब उस भयानक जंगल में था तब वहाँ एक मायावी और दिव्य अंधकार छा गया था। मुझे केवल इतना ज्ञात है कि इसने मृत्यु से ठीक पहले कुछ ऐसा त्याग किया था जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुण्यों में से एक है। पर वह कृतज्ञ क्या है? इसने ऐसा क्या दान किया? यह रहस्य इस ग्रंथ की दृष्टि से भी छिपा हुआ था, पर केवल एक असीम रोशनी है जिसे मेरी आंखें भी नहीं पढ़ पा रही। यमराज बोले, यदि कर्मों के ग्रंथ में वह क्षण स्पष्ट नहीं है तो इसका अर्थ है कि माधव के उस दान में स्वयं परमपिता नारायण की कोई गहरी माया छिपी हुई है। इसने जो भी दिया वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को जताए और बिना किसी फल की आशा किए दिया है। गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ होता है, परंतु यमलोक के नियम के अनुसार जब तक सत्य सामने ना आ जाए न्याय की पूर्ण नहीं माना जाती। हमें यह जानना होगा कि एक भूखे इंसान ने ऐसा क्या दान कर दिया तभी अमूल्य हो गया। इतना कहकर यमराज अपने काले और विशाल आसन से उठ खड़े हुए और पूरे यमलोक में उनके भारी कदमों की सुनाई देने लगी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और श्रेष्ठ दूत कालदूत का आवाहन किया और यमराज बोले कि कालदूत, तुरंत मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ। कालदूत बोले कि आज्ञा करे धर्मराज, आपका यह सेवक उपस्थित है।
यमराज बोले, कालदूत, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। तुम्हें इसी क्षण पृथ्वी लोक पर जाना है। तुम्हें एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर उस शपित जंगल और उस गांव में जाना है जहां से यह माधव आया है। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले, जब यह भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था, तब इसने ऐसा कौन सा दान किया जिसने देवदत्त के स्वर्ण कलशों को भी मिट्टी में मिला दिया। कालदूत बोले, परंतु प्रभु, जब चित्रगुप्त जी की दिव्य दृष्टि भी उस रहस्य को नहीं देख पाई है, तो मैं एक साधारण रूप में उसे कैसे खोजूंगा। यमराज बोले, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। कालदूत, उस जंगल की हवाओं में, उन पेड़ों की जड़ों में, तुम और वहाँ की मिट्टी में कहीं न कहीं दर्ज होगा। जाओ, माधव के अंतिम पलों की जो भी यात्रा को फिर से जियो, उस गांव के रहस्य को सुलझाओ और पता लगाओ कि असली दान क्या होता है। जब तक तुम सत्य लेकर नहीं लौटोगे, राजा देवदत्त और माधव इसी दरबार में खड़े रहेंगे। उसके बाद उनके तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। तुरंत प्रस्थान करो। कालदूत बोले, जो आज्ञा धर्मराज। यमराज का आदेश मिलते ही कालदूत ने उन्हें प्रणाम किया और एक झटके में यमलोक के अंधेरे को चीरता हुआ पृथ्वी ओर पर निकल पड़ा। दरबार में राजा देवदत्त और जमीन पर गिरकर अपने अहंकार पर रो रहा था और माधव अभी भी अपनी आंखें बंद किए शांत खड़ा था। तभी पृथ्वी पर अब एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने जा रहा था। उस सफेद जंगल में क्या छिपा था? माधव ने मरते हुए किसे अपना सब कुछ दे दिया था। यह सब कालदूत के एक बहुत ही बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। शुरुआत पृथ्वी के उस रहस्यमयी वाली थी। पृथ्वी लोक पर रात का अंधकार पूरी तरह छा चुका था। घने काले बादल, बीच में झनकता हुआ चंद्रमा भी अपनी रोशनी से धरती पर पहुंचने का संघर्ष कर रहा था। कालदूत ने एक साधारण सन्यासी का रूप किया और उसी अनजान से गांव में गए जहां माधव का जन्म हुआ था। गांव में प्रवेश करते ही कालदूत को एक अजीब सी विराहिनी और खौफ का एहसास हुआ। हवा में उदासी खुली हुई थी। कच्चे मकानों के दरवाजे अंदर से मजबूती से बंद थे, मानो वहां के लोग किसी अनजान से डर रहे हों। कालदूत चलते चलते गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक अत्यंत वृद्ध आदमी, जिसके चेहरे पर जीवन भर के दुख और लकीरें थी, एक छोटी सी आग जलाकर ताप रहा था। कालदूत उस वृद्ध के पास जाकर रुके और कालदूत ने बोले, हे ताप, प्रणाम। मैं एक दूसरे देश से यात्री हूँ। रास्ता भटककर इस गांव में आ गया हूँ। क्या रात बिताने के लिए यहाँ कोई सुरक्षित स्थान है और पेट की आग बुझाने के लिए थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? तब वह बोले कि सन्यासी महाराज, यह गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। यहाँ पर चंदनपुर गांव है जिस पर कोई कृपा नहीं करता, एक भारी श्राप की है। यहाँ के लोग खुद भूख और प्यास से मर जाते हैं। आपको क्या अन्न देंगे? आप चाहें तो सामने मंदिर के टूटे हुए चबूतरे में पर सो सकते हैं, परंतु मेरी एक बात सोचिएगा, रात के समय उस उत्तरी दिशा वाले जंगल की तरफ भूलकर भी मत जाना। वहाँ श्रापित वन है। जो भी वहाँ जाता है कभी लौटकर नहीं आता है। कालदूत बोले, श्रापित वन तात? मैंने तो अपनी यात्रा में सुना था कि इस गांव में माधव नाम का एक अत्यंत सीधा और ईश्वर का परम भक्त रहता था। मैं उसी की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या आप उस माधव के बारे में कुछ बता सकते हैं? माधव, इस भागे का नाम मत लीजिए महाराज, मेरा ही सगा भतीजा था वो। इस पूरे गांव का बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस पूरी धरती उससे ज़्यादा पवित्र आत्मा किसी की नहीं है। लेकिन विधाता ने उसके भाग में केवल दुख ही दुख लिख दिया। बचपन में ही माता पिता का साया उड़ गया। वो दूसरों के खेतों में काम करता था और दिन रात जानवरों की तरह काम करता, लेकिन उसे मजदूरी में केवल इतना अनाज मिलता कि बस एक वक्त का खाकर वो जिंदा रह सके। वह कुएं का पानी पीकर ही कई कई दिन बीत जाता था, गुजार लेता था। पर महाराज, मसाल है कि उस लड़के ने अपनी इतनी भयंकर भूख में कभी किसी के खेत से फल भी नहीं चुराया। वह हमेशा कहता था कि मैं चोरी का अन्न शरीर
तो पाल सकता है, पर इंसान की आत्मा को मार देता है। बोले यदि वह इतना ही सच्चा और धर्म मार्ग पर चलने वाला था तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई, उस श्रापित जंगल में कैसे हुई, वह वहां क्यों गया था। वृद्ध ग्रामीण बोले क्योंकि यह गांव और यह सब अत्यंत स्वार्थी हैं महाराज। पिछले महीने यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था, खेतों में गहरी दरारें आ गई थी। हमने अपने अपने घरों के बचे हुए अनाज छिपा लिए और माधव के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। वह 5 दिन तक भूख से तड़प रहा था। वह जो है गांव के हर दरवाजे पर गया, उसने हाथ जोड़े लेकिन किसी ने एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। भूख से उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, शरीर कांपने लगा था। जब उसे लगा कि वह भूख पीड़ा से पागल हो जाएगा तो वह अपने प्राण बचाने के लिए जंगली कंदमूल खोजने उस उत्तरी जंगल की ओर निकल गया। हमने उसे बहुत रोका क्योंकि वह जंगल मायावी है, राक्षसी शक्तियों का गाढ़ है, लेकिन भूख का दर्द मौत के डर से भी बहुत बड़ा होता है महाराज। वह गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हमने डर के मारे वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। कालदूत मनुष्य का स्वार्थ ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। माधव ने भूख और प्राण त्यागने पर अंत तक उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं उसी श्रापित जंगल में जाऊंगा और माधव का आत्मा की शांति के लिए उसके शरीर के अवशेषों की अग्नि दूंगा। नहीं महाराज, यह भयानक भूल मत कीजिएगा। वह जंगल जीवित इंसानों को कच्चा निगल जाता है। वहाँ की हवाओं में मायावी राक्षस बसते हैं जो इंसान के मन का डर और लालच बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। आप वहां से जीवित नहीं लौटेंगे। कालदूत बोले जो जन्म और मृत्यु का चक्र है पर उसे भला कौन मायावी राक्षस कर सकता है। आप निश्चित रहें, मेरा कोई अहित नहीं होगा। इतना कहकर कालदूत ने उस वृद्ध ग्रामीण को प्रणाम किया और वो उस भयानक श्रापित जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे कालदूत जंगल के करीब पहुंचे, हवा का तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों ओर एक घना सफेद रहस्यमयी कोहरा छा गया। पेड़ों की सूखी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे कि वो आसमान से खुरच रही हों। जमीन पर सूखे पत्तों कुलचने की आवाज के अलावा वहां कोई दूसरा ध्वनि नहीं था। जंगल में प्रवेश करते ही कालदूत को एहसास हुआ कि वहां मिट्टी एक भारी दम घोटू और नकारात्मक माया फैली हुई है। अचानक कालदूत के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कोई उनके कानों में कुछ कह रहा था, कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था तो कोई जो है जंगल की ओर कोशिश कर रहा था। तभी कोहरे के बीच से एक विशाल और भयानक आकृति उभर कर सामने आई। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं, पूरा शरीर काले धुएं जैसा था। उस जंगल का मायावी राक्षस जो इंसानों के अंदर का लालच और भूख खींचकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। राक्षस बोले कि तुम एक और मुख्य इंसान अपनी जान गंवाने इस शपित वन में चल आया। क्या तू भी उसी भूखे भिखारी माधव की तरह यहाँ आया है, कुछ ढूंढने आया है? हम लौट जा सन्यासी, वरना मैं तेरी देह का सारा खून पी जाऊंगा और तेरी हड्डियां इसी मिट्टी में सला दूंगा। कालदूत बोले मैं यहाँ ना कुछ पाने आया हूँ और ना ही मुझे अपने प्राणों का कोई मोह है। मैं यहाँ पर उस परम सत्य को खोजने आया हूँ। तुम जैसे मायावी अंधकार ने छिपा रखा है। मुझे बता, उस रात माधव के साथ यहाँ क्या हुआ था? मायावी राक्षस बोले कि जो है उस मूर्ख अभागे की बात कर रहा है तू। वह जब यहाँ आया था ना तो भूख से उसके प्राण जा रहे थे, वही ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी परीक्षा ली थी। मैंने अपनी माया से उसके सामने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दिया था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपना ईश्वर और अपना धर्म बेच दो, मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, लेकिन उसने मेरी पूजा कर तो यह सारा भोजन उसको हो जाएगा। उसके बाद लेकिन वह मूर्ख, वह इंसान नहीं, कोई जिद्दी पत्थर था। उसने मेरी माया को पहचान लिया।
और उसके बाद उसने उस दिव्य भोजन को लात मार दी। उसने कहा वह भूखा मर जाना स्वीकार करेगा, लेकिन वो इस किसी असुरी शक्ति के आगे हाथ नहीं जोड़े। कलदूत बोले, माधव ने सत्य ही कहा था। वह शरीर से कमज़ोर अवश्य था, परंतु उसकी आत्मा बहुत ही अच्छी थी, उसे कई गुना अधिक बलवान थी। और उसके बाद क्या हुआ? तो मायावी राक्षस बोले, उसके बाद वह और घने जंगल में चला गया, लेकिन वो यहाँ से जीवित वापस नहीं गया। सन्यासी उस रात इस जंगल में कुछ ऐसा हुआ था, जो कुछ ऐसा भयानक और दिव्य, जिसने मेरी भी आंखें चौंधिया दी थी। मैंने दूर से देखा कि वह पुराने बरगद के पास बेसुध होकर गिरा पड़ा था, और तभी वहाँ पर कोई आया था, और कोई ऐसा जिसके तेज और प्रकाश के सामने मेरी मायावी शक्ति भी भस्म होने लगी थी, और मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, पर जो भी हुआ उसने उस भिखारी को इस जंगल से भी महान बना दिया। अब मेरे सवालों का अंत हुआ। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहते हैं कि उस भयानक राक्षस ने अपना विशाल मायावी हाथ कलदूत को कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ाया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वो उसके सामने कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं यमराज के सबसे शक्तिशाली दूत खड़े हैं। कालदूत बोले, तुम्हारी माया मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। यहाँ न्याय के लिए सत्य की खोज में आया हूँ। मेरे मार्ग से हट जाओ। कालदूत ने अपनी आंखें बंद की और वो स्वयं अपने उसमें रूप में आ गया, और मृत्यु के अटल सत्य को प्रतीक थी। यह उस दिव्य प्रकाश की किरणें पड़ते ही वह मायावी राक्षस चीखता और तड़पता हुआ धुएं में बदल गया, और जंगल से काली हवा में सदा के लिए विलीन हो गया। जंगल का मायावी जाल कुछ कोहरे छटने लगे। कालदूत अब तेजी से जंगल की बीचों बीच उस पुराने और विशाल पेड़ की ओर बढ़े, जिसके बारे में विद ग्रामीण और उस राक्षस ने बताया था। वहां पहुंचकर कालदूत ने कदम अचानक ठीक गए, और पेड़ के नीचे की जमीन एक अलग ही बहुत ही चमक सी रोशनी थी। वहाँ माधव का मृत शरीर नहीं था, बल्कि वहाँ एक मिट्टी की अजीब सी आकृति बनी हुई थी, मानो वहाँ कोई बहुत बड़ा कृत्य हुआ हो। पास ही में एक आधा खाया हुआ सूखा जंगली फल पड़ा था, जिस पर खून के कुछ सूखे हुए छींटे थे। कालदूत ने घुटनों के बल बैठकर अत्यंत सम्मान के साथ उस सूखी हुई मिट्टी को अपने हाथों में उठाया, और कालदूत ने जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे की पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाया, उनकी बंद आंखों के सामने उस रहस्यमयी रात का वह दृश्य सजीव हो उठा। कालदूत समय की धारा में पीछे चल गए थे, और वह अब अपनी आंखें में सब कुछ देख रहे थे, जिसने यमलोक के न्याय को भी अचंभे में डाल दिया था। देश में चारों ओर की तूफानी हवाएं चल रही थी। माधव उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आधा बेहोश पड़ा था। उसकी पसलियां उसकी शरीर से बाहर झांक रही थी। होठ सूख कर गिर चुके थे। आंखों की रोशनी भूख के कारण लगभग जा चुकी थी। वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी वहां पर उसकी कांपती हुई उंगलियों से जमीन पर पड़ा एक छोटा सा सूखा हुआ जंगली फल टकराया, और वह उस जंगल का आखिरी फल था। जीवन की अंतिम उम्मीद पाकर माधव के शरीर में जैसे एक पल के लिए प्राण लौट आए। उसने कांपते हुए हाथों से उस फल को उठाया, और वो उसे मुंह के करीब ले ही जा रहा था, तभी हवा में एक अत्यंत डरावनी और दर्द भरी चीख गूंज उठी। माधव ने अपनी भारी पलकें उठाकर देखा। उसके सामने कोहरे को वीरता हुआ एक अत्यंत भयानक और विषैले प्राणी खड़ा था। नहीं लग रहा था उसका शरीर घावों से भरा था, जिससे लगातार काला खून बह रहा था। उसके शरीर से एक असहनीय दुर्गंध आ रही थी, और वह दर्द के मारे जमीन पर खिसक रहा था। और प्राणी देखने में इतना भयानक था कि कोई भी साधारण इंसान उसे देखकर अपने पैर त्याग देता, लेकिन उस डरावने जीव को उन आंखों में से एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसी भयंकर भूख थी, जो माधव की अपनी भूख से कई ज्यादा गहरी थी। वो जीव धीरे धीरे रेंगता हुआ माधव के पैरों के पास आ गिरा। अज्ञात जीव बोले, भोजन पानी, भोजन पानी, मुझ पर दया करो मनुष्य। मेरे शरीर की एक एक नस भूख से टूट रही है। मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ने से पहले भोजन के एक दाने के लिए तड़प रही है। मैं कई युगों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी।
मुझे इस फल को असीम पीड़ा से मुक्त कर दो। कालदूत यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और उसके रोंगटे खड़े हो गए। माधव खुद मृत्यु के मुहाने पे था। उसके हाथ में एक छोटा सा फल उसके अपने जीवन की आखिरी उम्मीद था। वह बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह भयानक जीव उसे मार कर खा जाएगा। लेकिन तभी माधव ने अपनी आंखें बंद की और उसके मन पर सारा डर शांत हो गया। उसने अपने हाथों में उस छोटे से फल को देखा और फिर उस तड़पते हुए डरावने जीव को आंखों में देखा। माधव के भीतर एक करुणा ने उसके शरीर को, भूखा को हमेशा के लिए मिटा दिया। माधव बोले, अज्ञात प्राणी, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम इंसान हो या कोई श्रपित प्रेत हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के इस ऐसा नहीं पीड़ा को समझ सकता हूँ, क्योंकि इसी पीड़ा से मैं भी गुजर रहा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई 56 भोग नहीं है, केवल एक सूखा फल है। शायद इसे खाने से मेरे शरीर के प्राण कुछ और पलट सकें, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे कहीं अधिक बड़ा है। यदि मेरे इस छोटे से फल से तुम्हारे प्राण बच सकें और तुम्हें शांति मिल सके, तो मुझे यह मृत्यु संघर्ष स्वीकार है। लो, इसे ग्रहण करो और अपनी पीड़ा शांत करो। यह कहते हुए माधव ने अपने जीवन की आखिरी उम्मीद को, एक लौता फल, उस भयानक जीव को कांपते हुए हाथों में रख दिया। जैसे उस जीव ने वह फल खाया, माधव के शरीर की बची कुची ऊर्जा समाप्त हो गई और वह एक हल्की सी मुस्कान के साथ बरगद की जड़ों पर गिर पड़ा। उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन माधव की आंखें बंद होती ही वहां एक दृश्य पूरी तरह बदल गया। कालदूत ने देखा कि भयानक विषम जीव के शरीर में तेज दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसके घाव भर गए। उसकी विकरालता एक अद्भुत सुंदरता में बदल गई। वह कोई साधारण जीव या प्रेत नहीं था। उस भयानक मायावी खोल को भीतर से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा सचेत जंगल चमकाने लगा। भगवान विष्णु ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से माधव के मृत शरीर को देखा और उसने अपने हाथों से उठाया। भगवान विष्णु बोले, माधव, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम निस्वार्थ करुणा इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान के पास सब कुछ हो और वह उसमें से कुछ दान करे तो वह केवल कर्म है, लेकिन जब इंसान के पास कुछ भी ना हो, वह स्वयं मृत्यु की गोद में हो और फिर वह अपना सर्व किसी अनजान को दे दे, तो यह सबसे बड़ा हार के लिए सौंप दे, हर महादान माना जाता है। तुमने अपने प्राणों का मोह छोड़कर मुझे यह एक सूखा फल खिलाया। उसने मेरे तीनों लोकों की सुधा शांत कर दी। तुम्हारी यह भेंट मुझे किसी चक्रवर्ती सम्राट के स्वर्ण कलशों से भी अधिक प्रिय है। तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आज से जो भी तुम्हारी यह पवित्र आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ में हमेशा के लिए निवास करेगी। यह दृश्य देखते ही कालदूत की आंखें आंसुओं में भर गई। उसका शरीर विभोर होकर कांपने लगा। कालदूत ने तुरंत उस पवित्र मिट्टी को नमन किया और पृथ्वी लोक से वापस यमलोक की ओर चल गए। यमलोक के दरबार में अभी भी राजा देवदत्त और चित्रगुप्त कालदूत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कालदूत ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया। कालदूत बोले, धर्मराज, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सत्य सचमुच उस भयानक जंगल की मिट्टी में छिपा हुआ था। चित्रगुप्त जी का ग्रंथ इसलिए उस चित्र को नहीं देख पाया क्योंकि वहां स्वयं पालनहार नारायण अपनी माया के साथ मौजूद थे। इसके बाद कालदूत ने विस्तार से सब कुछ बताया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कैसे भूखे माधव ने अपना आखिरी निवाला एक भयानक और डरावने जीव को दे दिया। कैसे उस जीव के रूप में स्वयं नारायण ने वह दान स्वीकार किया। कालदूत की बातें सुनकर पूरे यमलोक में सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने सम्मान से अपना सिर झुका लिया और राजा देवदत्त से अब तक के अपने अहंकार पर फन खड़ा हुआ था, पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो घुटनों पर बैल कर जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यमराज बोले, सुन लिया तुमने देवदत्त? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि यमलोक का न्याय कभी भी गलत नहीं होता है, अंधा नहीं होता है।
अचानक जोर से सांस लेने की आवाज़ आई और तुमने अपना आंतरिक धन दान दिया जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। तुमने वो भी इसलिए दान दिया ताकि लोग तुम्हें महान कहें, और साथ ही तुमने लेकिन उस गरीब माधव ने अपना जीवन दान किया, वह भी एक ऐसे भयानक जीव को जिसे देखकर तुम शायद घृणा से अपनी आंखें फेर लेते। राजा देवदत्त बोले, मुझे क्षमा कर दें, मैं धर्मराज, मेरे ज्ञान के नेत्र आज खुल गए। मेरा दान केवल मेरे अहंकार का एक प्रदर्शन था। माधव का त्याग ही असली धर्म है और मैं अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। यमराज बोले, देवदत्त, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो वस्तु तुम्हारे जरूरत की नहीं है उसे देना दान नहीं, बल्कि वो महानता मोह से मुक्त मात्र है। असली दान वो है जब तुम उस चीज को किसी जरूरतमंद को सौंप दो जिसकी तुम्हें खुद सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। जब तुम किसी को कुछ देते हो, समय यह भूल जाओ कि तुम देने वाले हो और लेने वाले को भगवान का रूप समझकर कृतज्ञता हो जाए, तब वह दान सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। माधव के उस सूखे फल ने उसे बैकुंठ का अधिकारी बना दिया। तुम्हारे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे ही पैरों में भिड़िया बन गई। जाओ देवदत्त, नरक की अग्नि में अपने इस में और अहंकार को भस्म करो ताकि अगले जन्म में तुम माधव जैसे निर्मल आत्मा पा सको। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत राजा देवदत्त को वहां से ले गए और इधर यमराज कालदूत ने माधव की आत्मा को और हाथ जोड़कर उसे अंतिम प्रणाम किया और वह आत्मा एक दिव्य प्रकाश में बदलकर हमेशा के लिए देवलोक की ओर प्रस्थान की। दोस्तों, ये प्राचीन कथा का सार है यही, ईश्वर को हमारे धन संपत्ति दिखावे की कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है। ईश्वर केवल हमारे भीतर छुपे हुए निस्वार्थ भाव को देखते हैं। और अगर आप किसी को कुछ सोने का दान मिट्टी के समान है और अगर आपके दूसरे के हाथ में करुणा से भरा हुआ एक रोटी का टुकड़ा भी साक्षात अमृत के समान होता है। जीवन में कभी भी किसी मजबूर या तड़पते हुए जीव को देखकर अपनी आंखें मत फेरना, क्योंकि क्या पता किस रूप में स्वयं ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।